इन 5 तत्वों के साथ में क्या रिसेम्बलेंस है हम 5 तत्वों के साथ में और हम आत्माओं के साथ में। एक आत्मा और 5 तत्वों में रिसेम्बलेंस मतलब समानता क्या है, वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो कल जल मतलब वाटर एलिमेंट, जल तत्व, पृथ्वी, जमीन, भूमि बोलते हैं, भूमि अर्थ एलिमेंट, फिर वायु एयर एलिमेंट वायु तत्व, और अग्नि फायर एलिमेंट अग्नि तत्व। इनके ऊपर हमने डिस्कस किया और उनका कनेक्शन हमारे गुणों के साथ में हमने किया। और उसमें हम हमारा एक कनेक्शन जो भूमि के साथ में था, जमीन भूमि के साथ में, धरती के साथ, और हम आत्माओं के साथ में ये समानता है। निश्चल प्रेम स्नेह भाव, वो जिस तरह से सहनशीलता, धीरजता, एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट धरती बताती है, उसके साथ साथ उसका वात्सल्य मतलब ममता, स्नेह, प्रेम, ये सारा उसमें से उमड़ पड़ता है। सेम हम आत्माओं, हमारे अंदर भी वो जो गुण है स्नेह का, अनकंडीशनल लव, इसी तरह उमड़ पड़ता है। तो ये समानता है, वो है ग्रीन कलर, है ना। और धरती को भी हम कौन से रूप में देखते हैं? हरे रंग में, हरियाली। तो ग्रीन कलर है वो स्नेह का। ठीक है, ये कनेक्शन कल रह गया था धरती के बारे में बताने का। अच्छा, अब अग्नि के ऊपर हमारा चल रहा था टॉपिक। और भी कोई पॉइंट्स किसी को मिले हैं ये 4 तत्वों के ऊपर तो प्लीज बताइए। किसी ने मंथन किया, किसी ने डिस्कस किया हो, किसी के साथ में और मालूम पड़ा हो, प्लीज हाथ ऊपर करिएगा ताकि एक एक करके बता पाए। यस निशा पेन। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी जैसे मैं आत्मा लाइट माइट, तो इसी तरह से अग्नि भी लाइट माइट है। हाँ। और यस। दीदी भूमि से अभी आपने बोला ना, एक पॉइंट एकदम से निकल कर आया, जिस तरह से हमारी आत्मा के गुणों की खुशबू फैलती है ना वाइब्रेशन के रूप में, ऐसी हाँ। जब मैं अपने गार्डन में पानी डालती हूँ ना, तो मिट्टी की खुशबू इतनी इतनी प्यारी होती है मतलब वहीं पे बहुत अच्छी होती है ये खुशबू। वो वात्सल्य बोलते हैं उसको ना, ममता एकदम उमड़ आती है। मगर वो जो खुशबू फैलाने का जो काम करता है ना, वो वायु करता है। जी हमारी एक आत्मा की जो सुगंध फैलती है, जो वाइब्रेशन हम जिसको बोलते हैं, एक आत्मा के वाइब्रेशन जो फैलते हैं, वो वायु के साथ कनेक्ट होते हैं। जिस तरह से वायु अपनी खुशबू फैलाता है। ठीक है। यस। यस संतोष है। ओम शांति दीदी। हाँ अच्छा जी। दीदी, जैसे धरती, हम धरती को अपना माँ का दर्जा देते हैं, मातरम। यस। तो माँ में आपने जैसे बताया कि वो सेल्फलेस लव है, यस। धरती माँ के बराबर है हमारी, तो धरती माँ कहते हैं, मदर नेचर। तो और दूसरा जो माँ में हमारी क्वालिटी है, ममता, यस। प्यार, निस्वार्थ, यस। कुर्बानी है, तो सेक्रीफाइस। वो धरती क्या करती है? कुर्बान करती है, अपनी दे रही है, यस। कुर्बानी छावर। यस। और दूसरा दीदी, अग्नि में मुझे ये मिला कि अग्नि क्या भी अपने बैलेंस में रहती है। हाँ। बैलेंस, वो अपने बैलेंस से कभी आउट, अगर बैलेंस में आउट हो जाए तो इम्बैलेंस होता है, बड़ा नुकसान हो जाता है। कोई भी यस। जगह पर देखें, बल्ब मर्यादा। में ट्यूबलाइट है, हाँ मर्यादा, तो हम्म, अपने बैलेंस में ही रहता है। हम्म, बाबा कहते हैं जैसे बैलेंस से ब्लिसफुल लाइफ होती है और ब्लिसफुल से ब्लेसिंग्स फैलती हैं, यस। दुआएं फैलती। यस। तो ये अग्नि से हमें क्या एक बैलेंस मिल रहा है, हम देखेंगे यस। हमारी लाइफ में बिल्कुल एक्यूरेट। यस। मर्यादा में रहने का वो सिखाता है, इसलिए उसको नॉलेज बोला जाता है ना। प्रकाश, ज्ञान प्रकाश के साथ में फायर को ये कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं, जो हमें मर्यादा में रहना सिखाते हैं। अगर हम मर्यादा से बाहर हुए तो उसी तपिश में जल मरेंगे। हाँ जी।
अच्छा, वेरी नाइस पॉइंट संतोष भाई, थैंक यू। थैंक यू। और प्रियंका बहन? जी दीदी, जैसे फायर में एक स्पार्क होता है, ऐसे हम में भी एक उमंग, उत्साह, जोश होता है। यस, एक स्पार्क होता है कि हम आगे बढ़े, एनर्जेटिक। हाँ। यस, वेरी और नाइस पॉइंट। अर्थ एलिमेंट से यही कि स्थिरता होती है, हम में भी एक स्टेबिलिटी होती है। यस। जी। हम्म। और भूमि पानी में, भी धरती तो में जैसे एक एडजस्टमेंट। स्थिरता आती है, वैसे हम आत्माओं में भी अपनी पहचान की एक स्थिरता रहती है। और अग्नि का जैसे एक स्पार्क, मतलब एक चिंगारी बोलते हैं ना, एक चमक होती है अग्नि की, ऐसी ही हम आत्माओं की भी एनर्जी, एक चमक है अपनी, पहचान है। वेरी नाइस, या, थैंक और यू। जल में एडजस्टमेंट की शक्ति होती है। कल की क्लास ली नहीं थी अभी। हाँ मुझे शायद हुई होगी इस बारे में तो बात। हाँ जी, कल किया था जल का, तो सबसे पहले वही बताया था कि वो ठीक है, कल एडजस्ट की करती आज है। सुन लूंगी। हाँ जी। थैंक यू। यश शशिकला बहन? हाँ दीदी, वो जो अर्थ है ना, अर्थ के अंदर फायर है ना, नीचे हाँ। अंदर कोर में फायर है, तो वो हम्म, फायर की वजह से ऊपर वार्मथ आता है। हम सब वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं ना, वार्म ब्लडेड होते हैं, तो हाँ। उसकी वजह से हमारे ब्लड में वो आता है, एनर्जी आता है, वो सब हाँ। आता है ना, तो ऐसे ही वो एक वार्मथ देता है, यस। वार्मथ देता हाँ, तपिश बोलते हैं उसको। है। यस, पहले अग्नि, रिपीट है। या तपिश है। यस, रिपीटेड। अग्नि ज्वाಲೆಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ शस्त्र लेकर हम काली का रूप लेते हैं, ऐसे अग्नि ज्वाಲೆಯಿಂದ हम अग्नि ज्वाला का रूप है, मतलब जैसे हाँ, वो स्वरूप बताता है अग्नि। अगर कहीं पे भी असत्य होगा, जहाँ पे भी गलत काम होंगे, तो अग्नि के तपिश में भस्म हो जाएंगे। ऐसे ही हम आत्माओं का भी, जहाँ हम गलत करेंगे, मर्यादा अगर हमसे टूट गई, तो हम अपने ही उस मर्यादा की टूटने की गर्माहट में भस्म हो जाएंगे। जैसे विकारों से ना, हमने अपना अस्तित्व ही खो दिया, भस्म हो गए हम। अब बाबा आके हमें वापस से सजीव बना रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस। हाँ जी। और बहुत अच्छे पॉइंट्स जोड़े हैं सबने। वेरी नाइस। ऐसे होमवर्क करके आते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। अच्छा, अभी 5th एलिमेंट लेते हैं, वो है स्पेस। स्पेस है ना, आकाश। आकाश तत्व। अब वो ये आकाश तत्व का मतलब क्या है, वो क्या हमें हेल्प करता है, किसको पता है? हाँ दीदी, वाणी में करता है वो। किसमें? वो इंटेलिजेंस है दीदी। अच्छा, आकाश तत्व इंटेलिजेंस है। विशालता ब्रॉड। वाणी में करता है, वाणी में। आकाश वाणी होती है ना, जैसे वो। अच्छा, मन में माउथ जो के अंदर ब्रॉड माइंडेड रहता है ना, उसी का। यस। दीदी, सभी को कवर एक करता एक है। करके, अब मेरे को समझ में नहीं आएगा, एक साथ बात करो। कवर करता है सबको। नहीं, वो नहीं है। जैसे छत्र छाया। हमारे साथ में क्या रिलेट होता है, और वो ये पांच तत्व जो हमारा शरीर बना है। एक मिनट लाइन में बोलेंगे सर। एंड हमारे शरीर में ये 5 तत्व भी अवेलेबल है। तो ये आकाश तत्व हमारे शरीर में अवेलेबल है, तो वो क्या काम करता होगा? ये 4 तत्वों के बारे में तो हमें समझ में आ जाता है। आकाश तत्व कैसे रिसेम्बल करता है हम आत्माओं के साथ में? यस शशिकला है।
दीदी वो इंटेलिजेंस ऐसा लगता है मुझे। अच्छा, इंटेलिजेंस। ओरिजिनल इंटेलिजेंस जो रहता है वो दीदी जो सबको कवर करता है। वो तो हमने फायर को बोला ना, ज्ञान प्रकाश, नॉलेज, इंटेलिजेंस, ओम उसके साथ शांति। में कनेक्ट ये है। आकाश तत्व मुझे लगता है वाचा का, क्या वाचा से रिलेटेड है और शांति का प्रतीक है ना? नहीं, आकाश तत्व शांति का प्रतीक नहीं है। शांति का प्रतीक तो पानी है ना, शांत। यस, विशाल बुद्धि, बेहद की बुद्धि जो बाबा बोलता है ना, बेहद। इस स्पेस जो है ना, उसकी कोई हद नहीं है, वो बेहद का है, विशाल है, उसका कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। जो बाबा अनलिमिटेड की बात करता है ना, वो है ये आकाश तत्व। और बाबा हम आत्माओं को भी कहते हैं, कितनी बार कहते हैं ना, बेहद में आओ, बेहद में आओ, हद में मत रहो। तो वो यही है, क्योंकि हमने अपने जीवन से ये आकाश तत्व का जो मीनिंग है वही निकाल दिया। और बाबा आके हमें वही बात याद दिलाते हैं, बेहद के बनो। तो ये आकाश तत्व हमें लिमिटलेस होना वो सिखाता है। दूसरा, हमारे शरीर के साथ कैसे जुड़ा है आकाश तत्व। लिमिटलेस क्या है? मेन तो है स्पेस, स्पेस यानी जगह, जगह देना। अब ये स्पेस जो है हमारे शरीर में कहाँ है? बाबा बोलते हैं ना, आत्मा का भ्रुकुटी में। ओके, हाँ। और दीदी मुख में भी है, सबसे ऊपर है ना, मुख में, किसमें? मस्तक, मुंह में भी स्पेस है ना, साउंड आता है ना, साउंड। यस यस, वेरी नाइस। और वो सेल के अंदर ये होता है, yes, सेल के अंदर yes, ना, सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं। यस, जैसे हमारे लंग्स के अंदर भी, हाँ, हवा हम जब एयर अंदर लेते हैं तो एम्प्टी वैक्यूल्स होते हैं, जहाँ पे हवा जाके बैठ सकती है, फिर निकल सकती है। हार्ट में, हार्ट में तो नहीं है, हार्ट में तो कंटिन्यूस ये जाता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। ऐसे वैक्यूल्स बोलते हैं उसको, जिसमें हाँ जगह, मतलब खाली जगह बोलते हैं जहाँ पे कोई भी चीज समा के वापस से निकल सके, परमानेंट नहीं रुक सकती है। तो फिर वो तो थ्रोट हुआ, थ्रोट से जैसे हम सांस लेते हैं वहां से आती और जाती है। हाँ, वो पाइप खाली होता है। यस, स्पेस है वो। आयुर्वेद में तो कनेक्ट करते हैं ना आकाश तत्व को, थ्रोट से कनेक्ट करते हैं। थ्रोट है, लंग्स है, लंग्स के अंदर जो हमारी वैक्यूल्स है ना, वो जो टिश्यूज होते हैं वो, फिर जॉइंट, बोन के जॉइंट्स होते हैं ना, वो जॉइंट्स को भी लुब्रिकेंट ऐसे हिला पाए हम, ऐसे ऐसे करके, ये जो जॉइंट्स में, तो उसमें जो लुब्रिकेंट, वो जो जगह रखते हैं, खाली जगह रहता है, उसको भी स्पेस बोला जाता है। तो स्पेस मतलब जगह जहाँ आना जाना कर सके। अब ये चीज हम आत्माओं के साथ में कहाँ पे जुड़ेगी? बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है इसका। एक तो बता दिया बाबा, हमें बोलता है बेहद का बन, वो तो है कि हमको लिमिटलेस बनना है, हम अपने आप को बांध नहीं सकते हैं, मगर एक आत्मा का स्पेस, एक आत्मा को भी स्पेस चाहिए, है ना? वो कौन सा स्पेस है? उसकी थॉट, आत्मा के रिलेटेड तो 2 जन ने बात किया, अभी मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ बात। कौन बोल रहा था पहले, वो बताइए। दीदी तो हाथ ऊपर जिनके हैं उन्होंने लोअर किया ही नहीं है आंसर देने के बाद में, तो वो भी कंफ्यूजन हो जाता है मुझे। दीदी थॉट्स की कह रही थी। संकल्प, हाँ जी।
संकल्प नहीं। नहीं। दीदी साइलेंस है क्या? नहीं दीदी ये हो हाँ जी। सकता है ना कि जब हम थॉट से बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, हाँ नहीं आना जाना हो गया ना। दीदी न्यारा और मैं जगह नहीं। हाँ दीदी हमेशा हम शरीर के साथ जुड़े रहते हैं, आना जाना कभी कभी होता है। दीदी हम परमधाम में जाते हैं ना, परमधाम में रहते हैं ना, हाँ वो है क्या स्पेस? नहीं परमधाम। दीदी पॉज देना, पॉज। पॉज कहाँ दे रहे हैं आप? कहाँ किस जगह पे दे रहे हैं? कुछ भी जैसे थॉट प्रोसेस है या कुछ भी। नहीं, आत्मा का कनेक्शन या रिलेशनशिप में स्पेस देना एक दूसरे को, उसको रिस्पेक्ट करना, ऐसा वाला नहीं। वो तो स्वभाव संस्कार है, वो यस वो भी जुड़ेगा आगे चल के, वो हम आएंगे उस पे भी। दीदी बट दीदी आत्मा में जो ऊर्जा होती है। कौन बोल रहा है? सरिता बेन बोल रहे हैं, संतोष भाई बोल रहे हैं? ऊर्जा मैंने बताया सरिता। दीदी आप अच्छा। हाँ जी संतोष भाई। दीदी आकाश जैसे निराधर रहता है, बिना किसी पिलर के, बिना आधार के। ये तो आत्मा भी ऐसे निराधर है, किसी का आधार नहीं, एक है। आधार नहीं लेना है, आधारित नहीं होना है, आधारित नहीं होना है। यस, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। ये एक पॉइंट है कि बाबा बोलता है ना, इंडिपेंडेंट बनो। तुमको आधारित डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। तो ये एक क्वालिटी है आकाश में जो हम आत्माओं में भी है, मगर हमारे विकारों वश हम डिपेंडेंसी में आ गए हैं। तो बाबा फिर से क्या बोलता है? इंडिपेंडेंट बनो। और भी एक पॉइंट है दूसरा ब्यूटीफुल पॉइंट। दूसरा ये आकाश बहुत ऊंचे ऊंचा है, तो हम आत्मा भी क्या है, अपने इस बॉडी में ऊंचे ऊंच स्थान है बिल्कुल उसका। तो ऊंचा पॉइंट, ऊंचा लक्ष्य, तो हमारा भी क्या है, ऊंच ऊंच, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। जिस तरह से बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की जो चोटी है ऊंच ऊंचे, यानी तो हम भी क्या है, बाबा ने हम आत्माओं को, अपने बच्चों को ऊंच ऊंच रखा है आकाश जैसे। यस वो तो है, मगर हम वो जगह बता रहे हैं स्पेस की ना। हमारे शरीर में स्पेस की जगह कहाँ है? तो जहाँ आत्मा रहती है वो ऊंची जगह पे रहती है, इसके लिए वो स्पेस ऐसे जोड़ा है, मगर वो नहीं है, वैसा नहीं है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। जैसे कि एक आत्मा और शरीर, जैसे आत्मा, जैसे हम जब हम समझते, जैसे हम आत्मा में हो जाते हैं और एकदम शरीर में भी आ जाते हैं ना, जैसे आत्मा और शरीर अलग, ऐसे मैं ऐसे समझती हूँ दीदी। अच्छा, मगर मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा इस पॉइंट को। मैं पूछती हूँ बाबा से। यस निशी बहन। हाँ जी दीदी, जैसे ये 4 एलिमेंट्स की है ना, ये 4 एलिमेंट्स का जो हमारा स्पेस है ना, वो जो चारों तत्व हैं वो आकाश के सहारे हैं। बुनियाद है ये हमारी, और ये असीम है, इनफिनाइट है ना। और ये इसको हम हवा की तरह फील कर सकते हैं, आकाश को भी खुला। और एंडलेस पॉइंट है इसका, मीन्स कि हम खुले आसमान में, जैसे जेनिथ हाईएस्ट की तरफ, ऊंचे की तरफ। और दूसरा फिजिकल से मेटाफिजिकल जब हम हो जाते हैं। और दीदी एक पॉइंट बना है, पांचों को मिलाने से भगवान का रूप आ गया। जैसे भूमि लिया ना, भ से, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। तो ये पांचों तत्वों से सारा हमारा जो लास्ट का तत्व है, वाणी से का है, शांति धाम का, वो आकाश है दीदी। आगे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आकाश एक अलग तत्व है, पांचों को मिला के आकाश नहीं बना है। फर्स्ट तो ये है ना, ये 5वां तत्व है।
अहम बट आपने जो इंफॉर्मेशन दिया है बहुत अच्छा है इंफॉर्मेशन, पर यहाँ पे वो बैठ नहीं रहा है। वेरी नाइस। अच्छा, अभी और ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ सबका। मेन पॉइंट जो है वो स्पेस का, जो हम बोलते हैं आकाश का, वो एक आत्मा का जो साइकिल है जन्म मरण का, जन्मती है फिर मरती है, मतलब शरीर छोड़ती है, शरीर से जन्म लेती है फिर शरीर छोड़ती है, और शरीर छोड़कर वापस जब जन्म लेती है तो वो शरीर छोड़ने के बाद में मतलब मरण और जन्म, इस बीच का जो दौर है, वो जो जगह है, वो जो स्पेस है, वो हो सकता है 1 घंटे का हो सकता है 1 दिन का हो सकता है वो 1 महीने का हो। हर एक के कर्म अनुसार उसको जन्म और मरण तय रहता है। तो ये जो जगह होती है, वो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, उसको स्पेस बोला जाता है। वो एक आत्मा का अपना स्पेस होता है जहाँ वो अपने आप को जानती है, अपने आप को समझती है, क्योंकि वो बंधन में नहीं है ना। आकाश को क्या बोला गया है? निर्बंधन, लिमिटलेस, उसको कोई भी और छोड़ नहीं है। ऐसे ही एक आत्मा जब ये शरीर छोड़ती है इस बंधन से मुक्त होती है, मगर फिर भी इस धरती पर ही है, इस लोक में ही है। तो मगर वो जो उस स्पेस का जो जर्नी कर रही है मरने के बाद से लेके जन्म तक, जो वो स्पेस का जर्नी कर रही है उसको रिलेट करते हैं हम आकाश के साथ में, एक आत्मा की मरने से जन्म की जर्नी को। ठीक है, जहाँ पर उसको आत्मबोध होता है। हम पूछते हैं ना सूक्ष्म शरीर वाले कहाँ रहते हैं, ये भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? तो वो जो जर्नी, वो जो स्पेस बोलते हैं, हम बोलते हैं ना उनका यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, तो वो जो उनके लिए एक स्पेस बनी हुई है, वो गैसियस फॉर्म में होती है। अच्छा, अब वो ये शरीर छोड़ने के बाद में उनको जो वो हम बोलते हैं एस्ट्रोफिजिकल बॉडी, क्या बोलते हैं उसको, सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर जो बनता है ये इन्हीं 5 तत्वों से, 5 तत्वों के जो रंग हम बोलते हैं, जो हमने रिलेट किए कल भी और आज भी, हर रंग से हमने रिलेट किया है ना। उमंग उत्साह वॉयलेट कलर जो बताया था, पानी, फिर जमीन हरा रंग, एंड जमीन के साथ में येलो सुख का रंग भी जोड़ता है, अग्नि का ऑरेंज रंग, शक्तियों का रेड रंग, तो हर एक एलिमेंट के साथ जोड़ता है ना। तो ये सारे रंग जब मिल जाते हैं तो सफेद रंग बनता है, और ये सफेद रंग का हमारा ऑरा बनता है, मेटाफिजिकल बॉडी। ये ऑरा जो है ये हमें इस स्पेस पे रुके रहने के लिए हेल्प करता है। हम कहीं खो न जाए उस स्पेस में, हम आत्माएं, इसके लिए ये मेटाफिजिकल बॉडी, ये ऑरा वाली बॉडी हमें वहां पे रोके रखती है। जैसे ये 5 तत्व की जो बॉडी है हमें इस जमीन पे रोके रखती है, हम कहीं उड़ नहीं सकते, कहीं भाग नहीं सकते, है ना। ये यहाँ पे रोके रखती है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स में, वैसे ही ये ऑरा की बॉडी हमें उस स्पेस में रोके रखती है। ठीक है, ये है हमारा रिलेशन स्काई के साथ में, रिसेम्बलेंस। अब ये 5 एलिमेंट्स के बारे में सबको क्लियर हुआ, कलर्स के बारे में किस तरह से रिलेट होता है। अगर ये 5 एलिमेंट्स के कलर्स के बारे में भी अगर आपको पूछना है, क्योंकि हमारी प्रकाश हम देते हैं ना, तो ये क्यों हम कलर का प्रकाश देते हैं, अभी आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमारे ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये उन कलर्स के साथ में जुड़े हुए हैं, और उन्हीं कलर्स के साथ में हमारी ऑरा बनता है, और उसी ऑरा को कंप्लीट करने के लिए हम प्रकाश देते हैं। उसमें भी कमी आ जाती है, तो बाबा हमें क्या बोलता है मुरली में इसके लिए, तुम्हारा जो चमकीला कपड़ा ड्रेस बोलता है ना, वो चमकीला ड्रेस अभी फीका पड़ चुका है, अभी आत्मा काली हो गई है। तो विकारों वश की वजह से हमारा जो ये कलर है, हमारे जो ये 7 रंग है,
हाँ, इसमें खाद गिर जाती है तो पेल हो जाता है, और सकाश देकर हम उसी खाद को निकाल बाहर फेंकते हैं और फिर से चमकीले बन जाते हैं। क्लियर है आप सबको अभी? क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे पूछा था ये कलर का सकाश क्यों देना है और किसको देना है, अभी आत्माओं को क्यों दिया जाता है, हाँ? किस तरह से हमारी औरा की बॉडी बनती है और किस तरह इन 5 तत्वों से वो कनेक्ट होती है, और ये 5 तत्व क्या है, किस तरह हमारे अंदर आनंद, उत्साह, प्रेम इन रंगों के साथ जोड़ता है। ठीक है, क्लियर है आप सबको? ये 2 हाथ ऊपर है, आपको पूछना है कुछ सरिता देवी? संतोष भाई, सरोज भाई, सरोज कुमारी, दीदी। हाँ जी। दीदी, जैसे बाबा कहते हैं कि हम आत्माओं को भी सजे सजाए रहना है, वैसे आकाश भी देखना है तो सजा सजाया रहता है, चांद से, तारों से, सितारों से, खूबसूरती से। वैसे हम आत्माओं को भी गुणों से, शक्तियों से, अनुभवों से सजा सजाया रहना है। सही है दीदी? यस, सिर्फ आकाश ही नहीं सजा सजाया है, हमारी धरती को भी देखो कितनी खूबसूरत है। जी दीदी। कितनी वैरायटीज है यहाँ पर हर चीज की। जो कुछ भी देखो तुम, वैरायटीज है इसमें, तो ये भी खूबसूरत है। हवा है, हाँ, हमारे 5 एलिमेंट बहुत खूबसूरत है। और उन्हीं 5 एलिमेंट्स के जैसे एक आत्मा को भी बाबा बोलता है इन्हीं की तरह बनना है हमें। हम है ऑलरेडी, रिसेंबल करते हैं हम, मगर हम भूल चुके हैं, है ना। अच्छा, अभी हमें ये कुदरती नेचर, ये कुदरत जो है, नेचर जो है, इसके लॉज कैसे मालूम है? हम सभी को मालूम है ये लॉज, पता है आपको? है ये कुदरती जो लॉज है हम सभी को मालूम है, हम यूज भी करते हैं उन लॉज को, मगर गलती कहाँ करते हैं? हम खुद पे यूज करने के बजाय दूसरों पे यूज करते हैं। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं, है ना। अब बताओ क्या क्या लॉज है? आप लोगों को खुद ही को याद आएगा। मैं 1-2 लॉज बताऊंगी, आप सब एक लिस्ट बनाकर दे दोगे मुझे तुरंत। हाँ बहुत वंडरफुल। कल बाबा के साथ बैठी थी, परिवर्तन का लॉ है ना। हाँ, कल बाबा के साथ बैठी थी और बाबा एक एक पॉइंट बता रहा था और मुझे इतनी हंसी छूटते जा रही थी कि कैसे ना, जैसे मैंने लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताया कि लॉ ऑफ कर्मा हमें सबको पता होता है, बस कैसे हम कन्वीनियंटली उसको यूज करते हैं, बस दूसरों को उपदेश देने में या दूसरों की गलतियों को दिखाने के लिए हम उस लॉ को यूज करते हैं। जहाँ हमारा टाइम आ गया तो हम बहुत कन्वीनियंटली उसमें से साफ मुकर जाते हैं कि मेरी गलती नहीं है, ये तो उसकी गलती है ना। लॉ ऑफ कर्मा में हम वही सीखा है ना। ऐसा ही एक कुदरती नियम भी है। हाँ, अभी पूनम ने एक नियम बताया, क्या है वो?